नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट वायरल। 6 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने की बात। सीएमओ ने ट्वीट को बताया फेक। कृषि और पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने की बैठक। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। डिजिटल अपडेट रिपोर्ट और केसीसी पर हुई चर्चा। ग्रामीण बैंक में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से लूटी हुई राशि भी की बरामद। बेगूसराय में 6 नकाबपोश अपराधियों ने की डकैती। मौके पर अपराधियों ने परिवार के लोगों से की मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और नालंदा में जमीनी विवाद के चलते युवक की हत्या। बदमाशों ने गड़ासे से किया वार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक कथित ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें यह कहा गया है कि 6 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक झारखंड राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, धर्मस्थल और पार्क सब बंद कर दिए जाएंगे। वहीं वायरल ट्वीट में यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान जितनी भी परीक्षाएं होनी थी सभी रद्द कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन के नाम से जो ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें यह भी लिखा गया है कि अगर किसी को जरूरी काम से कहीं जाना है तो इसके लिए ई पास की जरूरत पड़ेगी। इस वायरल ट्वीट में लिखा गया है कि मेरे झारखंड वासियों, आप सभी को मालूम ही होगा कि एक घातक वेरिएंट आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है। आप सभी की सुरक्षा के लिए झारखंड में लॉकडाउन लगने वाला है। इसमें आगे यह भी लिखा है कि 6 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आंगनवाड़ी, धर्मस्थान, पार्क सब बंद रहेंगे और सारे एग्जाम कैंसिल। अगर कहीं जाना, जरूरी काम से जाना है तो ई पास लगेगा। सुरक्षित रहें, घर में रहें। सोशल मीडिया में जब इस कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ हरकत में आया। सीएमओ ने इस ट्वीट को फेक करार दिया है। सीएमओ का कहना है कि झारखंड सरकार की ओर से कोरोना लॉकडाउन के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। झारखंड पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ट्वीट वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मुख्यमंत्री के फेक ट्वीट की है। दरअसल इस ट्वीट के माध्यम से जनता से ये कहा गया है कि 6 दिसंबर से 1 जनवरी तक, 6 दिसंबर 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, धर्मस्थल बंद रहेंगे और अगर इस दौरान किसी को घर से बाहर किसी जरूरी काम से जाना है तो उसके लिए ई पास की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सीएमओ ने अब इस ट्वीट को फेक करार दिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द मामले की गंभीरता से जांच की जाए। हेमंत सोरेन का ये ट्वीट वायरल हो रहा है। बता दें कि इस ट्वीट के माध्यम से ये कहा गया है कि 6 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, आंगनवाड़ी केंद्र, धर्मस्थल और पार्क सब कुछ बंद कर दिए जाएंगे। वायरल ट्वीट में ये भी कहा गया है कि इस दौरान जितनी भी परीक्षाएं होनी थी वो सब रद्द कर दी गई हैं। बढ़ते आगे, जहां कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख को परिसदन हजारीबाग में प्रमंडलीय कृषि एवं पशुपालन पदाधिकारियों के साथ विभाग के विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बता दें कि प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख रूप से भौतिक और वित्तीय प्रतिवेदन, पीएल खाता से संबंधित कृषि ऋण माफी योजना, खरीद, रबी बीज वितरण, वहीं पीएम सिंचाई योजना, एग्रीकल्चर योजना, उर्वरक, वर्षा और मौसम आच्छादन संबंधी मिनी लैब, सोशल हेल्थ कार्ड, यूरिया की गुणवत्ता, डिजिटल अपडेट रिपोर्ट और केसीसी पर भी चर्चा हुई। वहीं हजारीबाग में केसीसी का कुल लक्ष्य 1,32,008 के विरुद्ध 1,750.5 लाख रुपए की कुल
कृषकों को कृषि केसीसी ऋण वितरण किए गए। बता दें कि इस मौके पर सचिव ने बैंकों में लंबित आवेदनों को तत्परता दिखाते हुए स्वीकृति की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए कहा। वहीं कृषि ऋण माफी योजना पर कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 58,483 कृषकों में 16,787 कृषकों को कृषि ऋण माफी योजना में स्वीकृति दी गई है। वहीं मौके पर विभागीय सचिव ने पंचायतों में लग रहे शिविर में ज्यादा से ज्यादा आवेदनों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। बता दें कि हजारीबाग में टॉप यूरिया बायर की संख्या 22 है। साथ ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि गौशाला में गायों को पहले चारा के लिए 9,000 दिए जाते थे, हमने प्रति गायों के लिए 36,000 स्वीकृत कर दिए हैं। ये पहली बार हो रहा है, झारखंड बने 20 साल हो गए, ऋण माफी पहली बार हो रहा है, क्रियाशील पूंजी देने की बात पहली बार हो रही है। रामगढ़ से लेकर विष्णुगढ़ से लेकर तिलैया तक सब में बढ़ावा दिया जा रहा है, विस्थापितों को उसमें एंगेज किया जा रहा है। और भी कहीं इस तरह भैरवी जलाशय वहाँ भी उपायुक्त से बात की गई है। और भी जैसे पनार डैम इस सब में भी विष्णुगढ़ वहाँ भी उस पर हमारा फोकस है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है। धान अधिप्राप्ति का हमने 15 तारीख घोषणा किया है, 15 तारीख से धान अधिप्राप्ति शुरू करेंगे और 15 दिसंबर से, और एक किसान मैक्सिमम 200 क्विंटल तक धान दे सकेंगे। लेकिन जब किसान लोग धान लेके जाता है तो उसमें तो देखते हैं कि लेता ही। अभी बात चली थी जिला कृषि पदाधिकारी और जो अंचलाधिकारी है उनके पास अभी डायरेक्शन आ रहा है किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराए। बढ़ते आगे, जहां मुंगेर जिले के इंद्ररुक पूर्वी पंचायत अंतर्गत पूर्वी टोला स्थित ठाकुरबाड़ी में आयोजन कमेटी द्वारा कलश यात्रा के साथ साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में आयोजन कमेटी के सदस्य अमित कुमार सिंह ने बताया कि 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 7 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू किया गया है। ये भागवत कथा दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक प्रयागराज इलाहाबाद से आए कथावाचक कैलाश व्यास के प्रवचनों के साथ की जाएगी। वहीं 501 कलश के साथ सभी श्रद्धालु डकरा नाला हेरुदियारा से कई अलग अलग रास्तों से होते हुए इंद्ररुक ठाकुरबाड़ी पहुंचेगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सफिया सराय ओपी प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। होते हुए इंद्ररुक पूर्वी ठाकुरबाड़ी तक कितने दिन कार्यक्रम? एक सप्ताह चलेगा, 5 तारीख से 11 तारीख तक। क्या क्या सर? सुबह में अभी तो कलश यात्रा ही रहेगा, शाम में 3 बजे से 6 बजे तक भागवत कथा का आयोजन है। तो मुंगेर में कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस दौरान 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन भी किया गया। कलश यात्रा भागवत के साथ की जाएगी। वहीं 5 दिसंबर से इसका आयोजन किया जाएगा जो 7 दिन तक चलेगा। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। बता दें कि ये कथा दोपहर को 3 बजे शुरू होगी जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। और अब खबर बेगूसराय से है, जहां नगर थाने से कुछ ही दूर पर हथियारबंद 6 नकाबपोश अपराधियों ने आभूषण और कपड़ा व्यवसायी के घर में घुसकर भीषण डकैती की। वहीं जब इसका विरोध किया गया तो घर वालों पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर और परिवार का मुंह बेरहमी से बांधकर उनकी पिटाई भी की गई। वहीं इस पिटाई के बावजूद भी जब अपराधियों का मन नहीं भरा तो एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि यह घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के हीरालाल चौक स्थित मियाचंग वार्ड नंबर 34 की है। वहीं घायल व्यक्ति की पहचान कपिलेश्वर मंडल के 28 साल के बेटे राजीव रंजन मंडल के रूप में की गई, जबकि इस पिटाई से घायल व्यक्ति की पहचान कपिलेश्वर मंडल, संध्या मंडल, शांति मंडल, कुमारी अनीता और इन लोगों के साथ 8 लोग भी घायल हुए हैं। परिजनों का कहना है कि अचानक हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर उन सबके साथ मारपीट की और घर में रखा सारा सामान लेकर फरार हो गए। वहीं अब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। बता दें कि पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है।
सुबह जबलपुर से बेगूसराय, एक्चुअली हमको सैटरडे ही आना था, लेकिन सैटरडे नहीं आए किसी काम से, ठीक है। फिर हम संडे मॉर्निंग सुबह 5 बजे का ट्रेन पकड़ करके यहाँ आए, तो जैसे आए बहुत आवाज़ सुनाई दी हमको समझ में नहीं आई कि हमको कुछ हुआ, किसी का तबीयत खराब होगा, इसीलिए हल्ला मचा रहे थे। जैसे दौड़ के अंदर गए थे, एक आदमी सीधा बंदूक मेरे सामने रखा, फिर हमको मेरा हाथ बांधा, पैर बांधा और मुंह बांध करके अंदर वाले रूम में रख दिया, अकेले हम थे वहाँ पे। फिर मेरे बैग में जो भी सामान सब था निकाला और खाली बैग में लेके चला गया। खाली बैग मतलब भैया के रूम से जाकर के सारा क्या क्या लिया तो मालूम नहीं, पूरा भर के बैग 3-4 बैग लेके गया और 2 घंटे तक करीब घर में रहा और सबको मारता पीटता रहा। वाइफ को, मेरे सास ससुर, मतलब मेरे आने के पहले ससुर जी का मतलब का ब्लडिंग स्टार्ट हो गया था, मतलब कहीं तो मारा था। सुबह सुबह पापा जी गेट खोले काम वाली आने के लिए, तो फिर वो बाहर ही बैठे थे, पहले 2 आदमी आया, फिर थोड़ा बहस हुआ, उसके बाद फिर 2-3 आदमी ऊपर चढ़ गया। हम लोग रूम में सोए थे, हम लोग को कुछ पता नहीं थे। बाहर जब आवाज हुई तो हम लोग बाहर निकले। जब बाहर निकले तो सबसे पहले वो मुंह पे पूरा कपड़ा और ये सब बांधा, प्लास्टिक वगैरह, उसके बाद हाथ बांधा सब पीछे करके, पैर बांधा, उसी में बहुत फिर सब पूछने लगे क्या हुआ नहीं हुआ। पहले बहुत मारा, उसके बाद सबका बांध उन के सब मोबाइल वाइल सब लेके गया। सब मेरा यहाँ तकिया के नीचे रखा हुआ था, इसलिए मेरा मोबाइल बच गया था। इसलिए सबसे पहले इनको, मेरे हस्बैंड को, जिनको सोना चांदी का दुकान है, उनको यहाँ लाए चाबी के लिए। पहले पूछते रहे, वो नहीं बताए शुरू में, पहले बहुत मारे उनको, बहुत भी मारे, वो नहीं लाए। उसके बाद फिर हमको वहाँ पकड़ के लाए। हम भी बोले कि हमको नहीं पता है, सच में हमको नहीं पता है, क्योंकि ये इनका दुकान का सामान सब रहता है। बढ़ते आगे, जहां बिहार थाना अंतर्गत पतुआना गांव में जमीनी विवाद के चलते बदमाशों ने गड़ासे से वार कर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे युवक के पिता को भी बेरहमी से पीट कर घायल कर दिया। वहीं पिता को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। उनकी भी हालत फिलहाल के लिए नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि मृतक अंतु यादव के बेटे बबलू यादव बताए जा रहे हैं। वहीं बबलू की मां गिरजा देवी और भाई के साथ साथ पड़ोसी उसके बेटे और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने पड़ोसी के छज्जे में सटाकर एक बांस बांधा था। पड़ोसियों का कहना था कि उससे उनका छज्जा गिर जाएगा और मकान को नुकसान होगा। वहीं पड़ोसी इसी बात को लेकर लगातार उनके साथ विवाद बनाए हुए थे। ये सुनकर अंतु और उनके बेटे बबलू घर से बाहर निकले। घर से निकलते ही बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बता दें कि गड़ासे और लाठी डंडों से दोनों को पीट कर अधमरा कर दिया। ग्रामीणों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। में वो खूटा गड़ रहा था उनको वाला में, अंटू ज्यादा वाला में वो बोलेगी कहे कि भाई देखे दीवार में हमारे नहीं गड़ ओरल है कि पूरा है कि समझाइए रहता। वो गड़ास होता थी, लाठी में गड़ासा बांध ले था, उसके बाद मारना स्टार्ट हो गया। तो हम सब गिरला के बाद है कि देखे कि गिरल है आदमी दूगो, तो फिर हम गए तो देखे कि वह गिरल है, तो हमें लाठी गिरने लगे तो हमरो लग गया 2 लाठी धर दी। कितना घायल तो 2-3 औरत तो पूरा घायल में है, पूरा कटल छटल है। वहीं पूर्णिया से हादसे की खबर सामने आई, जहां मरंगा थाना के बियाड़ा स्थित सीजी फूड्स नूडल्स फैक्ट्री में देर रात करंट लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इस दौरान 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायल मजदूरों का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज भी जारी है। घायल मजदूरों का कहना है कि रात की शिफ्ट के दौरान वो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तभी पानी ओवरफ्लो हो गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो बिजली का तार पानी में गिरा हुआ था, जिसकी चपेट में वो तीनों मजदूर आ गए, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। उसके अलावा कंपनी के एचआर भी सदर अस्पताल पहुंचे हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। कंपनी के एचआर का कहना है कि हादसा हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ है, कैसे करंट लगा है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज का कहना है कि उन्हें इसकी सूचना नहीं मिली है। अगर ऐसी घटना घटी है तो जांच करवाई जाएगी। रहते हमारा भाई जो कि 12 बजे रात में पानी फ्लो हो गया, वही मोटर बंद करने गया, जो कि लाइन लग गया उसका शरीर में और वहीं पर गिर गए और लाने के दरमियान में आधे रास्ते में उसका दम टूट गया और कंपनी का आदमी ही ला रहे थे डॉक्टर के यहाँ। हम लोग को पता चला तब हम लोग आए। 3 आदमी थे वहाँ पे, 2 में झुलसे हैं, 2 एगो तो डेथ हो गया है। जिनका डेथ हुआ क्या नाम था? अवधेश कुमार शर्मा। और आप लोग? हम लोग ऑपरेटर थे।
क्या काम चल रहा था उस समय, कैसे करंट हुआ? तो पानी खुला हुआ था, पानी का सेंसर काम नहीं किया, पानी जिसके कारण पूरा फर्श होने के कारण तो तार में कुछ फॉल्ट होगा। बढ़ते आगे, जहां जमशेदपुर में आपका द्वार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में लोग मौके पर मौजूद नजर आए। वहीं कार्यक्रम में बीडीओ प्रवीण कुमार, मुखिया नीरज सिंह समेत कई अन्य लोग भी शामिल होने पहुंचे। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस कार्यक्रम में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा जनता का द्वार कार्यक्रम का जो चल रहा है बहुत अच्छा पहल है। और इसमें बहुत सारे गरीब लोग माने अंचल हो, जिला कार्यालय हो, जा नहीं पाते हैं। इसलिए सरकार का जो निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है कि पंचायत में आया है और पंचायत में सभी गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गरीब लोग जैसा कि वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, ई श्रम कार्ड के लिए, जॉब कार्ड के लिए आवेदन देते थे, सही समय पर नहीं मिल पाता। लेकिन आज बहुत सारे लोग आए हैं और उसका लाभ उठाए। बहुत सारे केसीसी लोन भी हम लोग दिए गए, गरीब जरूरतमंद को हम लोग कंबल भी आज दिए, फिर आपका पेंशन का भी हम लोग सर्टिफिकेट बांटे, तो बहुत सारा लाभ मिल रहा है। वहीं गुमला में भी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में इस दौरान जनता के बीच लोग पहुंच रहे हैं। दरअसल झारखंड राज्य के अति नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जनता दरबार भी लगाया गया। वहीं गुमला जिले के सेहल पंचायत भवन में भी आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा रहे। वहीं कार्यक्रम में सेहल पंचायत के अलावा दूसरे पंचायत से भी लोग पहुंचकर अपनी संबंधित समस्याओं से अधिकारियों को रूबरू कराते हुए नजर आए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से कोरोना के दोनों डोज लेने की अपील भी की। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, महत्वपूर्ण योजना बहुत सारी चल रही हैं, इसको जनता के बीच में, ग्रामीणों के बीच में जानकारी देना और उनकी समस्याओं को सुनते हुए त्वरित गति से हो सके तो कैंप में और नहीं तो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में इसको हम लोग समाधान निकाल देंगे। वहीं जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बता दें कि मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वहीं इस मौके पर गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल बांटे गए। दरअसल जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के कालिकापुर पंचायत में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस शिविर कार्यक्रम में काफी संख्या में कालिकापुर पंचायत के ग्रामीण शामिल होने पहुंचे। तमाम विभागों की ओर से हेल्प डेस्क भी बनाए गए थे। इन सहायता केंद्रों में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए। वहीं शिविर में लोगों के बीच कंबल और कई जरूरी चीजों का वितरण भी किया गया। शिविर के बारे में मेरा ये कहना है कि आपका अधिकार सरकार आपके द्वार में जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे जनता को यही फायदा हो रहा है कि ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है। यहीं में पूरा 19 विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। जनता की जो भी समस्या है वो आकर यहाँ अपना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता का जो भी समस्या है इनका समाधान जल्द से जल्द हो, ताकि जो भी गरीबी को जो उनका जो लाभ पाने का जो ये है उनको लाभ मिले। जो भी योजना से अभी तक लाभुक वंचित है उन सब लाभुकों को उनका लाभ मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो भी आवेदन यहाँ गिर रहे हैं जल्दी से जल्दी ही उनका निष्पादन हो। बढ़ते आगे, जहां झारखंड में चक्रवाती तूफान जवाद का असर भी दिखने लगा है, जिसके चलते रेलवे और मौसम विभाग दोनों ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है। बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। दरअसल झारखंड में चक्रवाती तूफान जवाद का असर नजर आया है। शुक्रवार देर रात से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। शनिवार सुबह राजधानी वासियों की नींद खुली तो आसमान बादलों से घिरा पाया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक झारखंड में शनिवार से सोमवार तक राज्य के दक्षिण और मध्य हिस्से में इसका असर नजर आएगा। वहीं मौसम केंद्र रांची के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि जवाद ने साइक्लोन का रूप ले लिया है।
झारखंड में बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जवाद तूफान को देखते हुए रेलवे और बिजली विभाग दोनों ही अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। 4 तारीख की सुबह में ये आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट के समीप पहुंचेगा और वहां से रिकर्व हो जाएगा और वहां से रिकर्व होता ही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मूव करता हुआ 5 तारीख की दोपहर के आसपास में नून के पास में ये पूरी तट के से टकराएगा और फिर ये जो उड़ीसा के तटीय इलाके हैं वहां से और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में जाके ये फिर खत्म हो जाएगा। और जो झारखंड में इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो मेन जो झारखंड में इम्पैक्ट है वो 4 और 5 तारीख को है। बढ़ते आगे, जहां रग्बी टीम को शुभकामनाएं दी गई हैं। दरअसल रग्बी फुटबॉल मैच में कई टीमें हिस्सा लेने पहुंच रही हैं, जिसके चलते 5, 6 और 7 दिसंबर को यह आयोजन होना है, जिसमें भारी संख्या में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं। दरअसल जहानाबाद में होने जा रही छठी बिहार राज्य स्तरीय सीनियर रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 में हिस्सा लेने पहुंचे मुंगेर की रग्बी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी यहां से शनिवार को हालांकि रवाना हुए। वहीं खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले शहर भर से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता शाही शंकर और तमाम लोग उनके अच्छे खेल और प्रदर्शन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। वहीं मौके पर विधायक डॉक्टर अजय सिंह ने टीम के सभी सदस्यों को जर्सी भी बांटी। बता दें कि 5, 6 और 7 दिसंबर को जहानाबाद में छठी बिहार राज्य स्तरीय सीनियर रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और अब बात आगे मनेर की करेंगे, जहां राजस्व टीम मनेर पहुंची है। बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में लोगों के पहुंचने पर वहां पर हड़कंप का माहौल दिखाई दिया। दरअसल राजस्व टीम मनेर पहुंची है। सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी के दरगाह शरीफ भ्रमण के लिए बिहार असिस्टेंट कमिश्नर राजस्व के अधिकारियों की टीम पहुंची। मौके पर हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिला। हालांकि इस दौरान अधिकारियों की टीम ने यहां की विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की, साथ ही मजार पर माथा टेका और दुआएं मांगी। सेवा के वाणिज्य के पदाधिकारी हैं 63 बैच के। हमारे विभाग की तरफ से यहाँ पर टूर आयोजन किया गया, जिसमें कि हम लोगों ने खानका, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह का दर्शन किया। साथ में जो यहाँ के गद्दी नशी हैं उनके साथ वार्तालाप हुआ। उन्होंने इस जगह की पुरातन महत्ता को बताया कि ये पूर्व भारत का पहला ऐसा स्थान था जहाँ से सूफी संप्रदाय पूरे भारत में फैला। साथ में यहाँ पर जो बड़ी दरगाह है वहाँ पर जो नक्काशी है और वहाँ पर जिस तरह की मतलब मुगल आर्किटेक्चर में जो दिखाया गया है वो एक तरह से यूनिक है। नमस्कार, हम लोग बिहार फाइनेंस सर्विसेज से आए हुए हैं और यहाँ मनेर में आकर के सबका एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। यहाँ छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह और खानगाह, इन सब का बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। आपको लगी खास क्या चीज़ें लगी? दरगाह के साथ साथ जो यहाँ की ऐतिहासिक महत्ता को आप लोगों ने बयां किया, वो निश्चय ही हम लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और किसी भी चीज़ को सामने से देखना और उस चीज़ को महसूस करना, ये अपने लिए बहुत यादगार रहा। और लातेहार के महुआडांड में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि इसी कड़ी में महाअभियान के शिविर में टीकाकरण शिविर में उपायुक्त अबू इमरान शिरकत करने पहुंचे। बता दें कि महुआडांड के गांव सोहर में कोविड टीकाकरण को लेकर शिविर लगाया गया, जहां उपायुक्त ने पहुंचकर कोविड टीकाकरण का निरीक्षण किया। वहीं उपायुक्त के पहुंचने पर शिविर में 30 लोग टीका लगवा चुके थे। जानकारी के मुताबिक टीकाकरण शिविर में आए गरीब लोगों से उपायुक्त अबू इमरान ने बातचीत की और कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। तो महुआडांड प्रखंड में कोविड टीकाकरण महाअभियान शुरू हो गया है। इस टीकाकरण महाअभियान में शामिल होने के लिए उपायुक्त अबू इमरान खुद महुआडांड पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर लोगों से जहां एक तरफ बातचीत की, वहीं लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश भी की। और इसी के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।